चलिए, तो आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के बारे में, है ना। इसमें हम लोग इस इकाई के बारे में जानेंगे कि इस इकाई का क्या क्या काम है ना, किसके लिए बनाई गई है ये सभी। तो देखिए, सबसे पहला इसमें प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में क्या कहेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की लेखा परीक्षा अधिनियम 2001 की कंडिका 4 के तहत राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन सितंबर 2013 में किया गया। तो देखिए, इसका गठन कब किया गया है? 2013 में। अब जितने भी जो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, इसकी नोट्स बनाते रहिएगा और इसी को ही आपको एग्जाम के समय में पढ़ के जाना है। तो इसमें इसका गठन कब किया गया है? तो 2013 में किया गया है, सितंबर 2013 में। अब इसके बाद देखते हैं इसमें हम लोग कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत स्वशासी संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मिला, देखिए किसके अंतर्गत पंजीकृत है ये आपका, है ना। तो छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1973 की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये कौन सी संस्था है? तो एक ये स्वशासी मतलब स्वशासन, है ना, स्वशासी संस्था है। इसके बाद पंजीकरण क्रमांक भी दे दिया है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बस ये आप पढ़ सकते हैं 2014। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसमें छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के गवर्निंग बॉडी का गठन मुख्य सचिव। अब देखिए इसका गठन कौन करेगा? तो मुख्य सचिव, है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन अधिनियम की अध्यक्षता में किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? आपका जो सचिव जो होते हैं उसकी अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या बोला है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद तथा एनजीओ के 11 प्रतिनिधि सदस्य हैं। ये पूछ सकता है कि अंकेक्षण इकाई की गठन में एनजीओ के कितने प्रतिनिधि सदस्य शामिल है? तो 11, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें बजट के बारे में ही बोला गया है कि महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक अनुमोदित बजट का 0.5% प्रति वर्ष सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु आवंटित किया जाता है। तो देखिए कितना प्रतिशत बजट बजट इसमें दिया जा रहा है? इसको 0.5% बजट इसके लिए दिया जाता है। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला है राज्य में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को मजबूत करना और बढ़ाना, ताकि सामाजिक अंकेक्षण शासकीय प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बने। दूसरा है गरीबों के अधिकारों पर आधारित समस्त विकास योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना। समुदाय के सदस्यों का क्षमता वर्धन कर स्वशासन की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना। तो इसमें तो मुझे ये उतना यूज़फुल नहीं लगा, मुख्य उद्देश्य जो है ये, है ना, इसमें ये थोड़ा सा मेरे को उतना यूज़फुल नहीं लगा इसमें, इसको छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रक्रिया कैसी होती है। तो सबसे पहले ब्लॉकवार सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 7 दिवस के भीतर क्रियान्वयन किया जाता है। इसमें देखिए समुदाय के जॉब कार्ड धारी, जिनके पास जॉब कार्ड है, मजदूर परिवारों से 18 से 25 वर्ष की उम्र तक के 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवाओं को चयनित कर प्रशिक्षित किया जाता है। तो होता क्या है इसमें, जिनके पास क्या है, जॉब कार्ड है और जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष है और जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके पश्चात इनके द्वारा ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखिए इस प्रक्रिया में मुख्यतः मजदूर लाभार्थी के निवास में जाकर दर्ज जानकारी मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान सूची का, जॉब कार्ड, डाक पासबुक के साथ सत्यापन किया जाता है। साथ ही अंकेक्षण दल द्वारा किए गए कार्यों का कार्यस्थल पर माप कर माप पुस्तिका में दर्ज जानकारी के साथ मिलान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद सत्यापन भी किया जाता है इसका, उसके बाद मिलान किया जाता है, माप पुस्तिका में उसको दर्ज भी किया जाता है। ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हकदारियों की जानकारी तथा समुदाय के बीच शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रैली आयोजन तथा दीवार लेखन का कार्य भी सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए और क्या काम है इसका।
रैली का जो आयोजन किया जाता है, इसके बाद दीवार में जो लेखन कार्य जो किया जाता है ये। इसके बाद है सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सभी निष्कर्षों को समेकित कर सामान्य एवं सरल भाषा में सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसके बाद क्या तैयार किया जाता है? प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसके बाद देखिए अंतिम शेष दिनों में जो ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, इसके बाद जो निष्कर्ष उनको मिलता है उसका वाचन किया जाता है। इसके बाद कार्यवाही अनुशंसित की जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राम सभा की समाप्ति के पश्चात क्लस्टर या जनपद स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निकासी बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके बाद जन सुनवाई का भी आयोजन किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की कंडिका 11 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का दायित्व डीपीसी व आयुक्त मनरेगा का है। तो जो निष्कर्ष रहेगा उस पर जो कार्यवाही करना होगा उसका दायित्व किसका है? आपका जो मनरेगा आयुक्त होगा उसकी रहेगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, तो अभी डाटा तो उतना यूज़फुल नहीं है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे लिए जानकारी है कि सामाजिक अंकेक्षण के प्रभाव। तो यहाँ आप देख सकते हैं 100% घर घर सत्यापन, भौतिक सत्यापन के माध्यम से मास्टर रोल एवं फर्जी उपस्थिति, फर्जी कार्य संबंधी मुद्दों को दर्ज किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मजदूरों को प्रदान की जा रही है। इसके फलस्वरूप समुदाय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। तो जो सामाजिक अंकेक्षण जो है, तो ये कह सकते हैं कि आप जो सामाजिक अंकेक्षण जो होता है एक प्रकार की इकाई जो होती है, ये क्या कार्य करती है। तो जितने भी जो मनरेगा संबंधी जो कार्य हो रहे हैं उन सभी पर एक प्रकार की निगरानी रखती है। साथ ही जो सभा का आयोजन करना है, रैली का आयोजन करता है, जो उनके उत्तरदायी हैं, है ना, उत्तरदायित्व तो होता है, उनको ये करती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत के हर वार्ड में समूह सभा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें मजदूरों को नरेगा की जिसमें मजदूरों को नरेगा के हकदारियों की जानकारी के साथ साथ सामाजिक अंकेक्षण एवं ग्राम सभा के महत्व की भी जानकारी दी जाती है। मजदूरों में अपने अधिकारों हेतु जागरूकता लाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन। तो देखिए जागरूकता रैली का भी आयोजन करते हैं ताकि जो मजदूर है वो जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को जान सके, मनरेगा के बारे में जान सके, है ना, कितने दिन के लिए काम किया जाता है वो जान सके, कितना मजदूरी दिया जाता है वो जान सके वो, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें कोई भी फरेब ना हो, है ना, कोई भी उसमें फर्जीवाड़ा ना हो, इसको रोकने के लिए मास्टर रोल हो गया, बिल हो गया, है ना, माप पुस्तिका हो गया, दीवार लेखन किया जा रहा है। इसके माध्यम से पारदर्शिता और मजदूरों में जागरूकता लाई जा रही है। इसके बाद जो भी मजदूरों से शिकायत प्राप्त होती है उसको जनपद पंचायत में जमा की जाती है और उनकी तरफ से निवारण के लिए क्या किया जाता है? प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, ठीक है। साथ ही देखिए काम मांगो अभियान भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा काम मांगो अभियान भी इसी के तहत आता है ना, ताकि अधिक से अधिक मजदूर क्या है मनरेगा का यहाँ पास क्या कर सकें, लाभ उठा सकें, उनको भी मनरेगा के बारे में पता रहे। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्व सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इसमें स्व सहायता, है ना, समूह जो होता है उनकी महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद सामाजिक अंकेक्षण तथा समवर्ती लेखा परीक्षा के फलस्वरूप महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संपादित कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है ना, कि सामाजिक अंकेक्षण इकाई क्या होती है। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई क्या होती है, इसका कब यहाँ पास क्या किया गया है ना, कब बना है, किसके अंतर्गत आता है, क्या क्या कार्य हैं, है ना, किसके अंतर्गत आता है, ये कितना बजट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है ना, इसके कार्यों के बारे में पूछ सकता है आपको, क्योंकि पता है कि व्यापार में कूट संबंधी प्रश्न देगा। तो कूट संबंधी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकेंगे, अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।